बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स 9th का जो फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ है, जिसका वर्जन नंबर 12041 था, उसके MCQs का सलूशन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास MCQs था, उसमें पूछा गया था कि दी ग्लाइडर्स रिमेन इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू। ग्लाइडर्स एयर में लॉन्ग टाइम के लिए कैसे रहते हैं, उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी रीज़न हमारे पास कन्वेक्शन है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है? तो ये फार्मूले के ज़रिए से 32 फ़ारेनहाइट से सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में जो कन्वर्ट करने का फार्मूला है, उसके मुताबिक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल था। नेक्स्ट थर्ड MCQ था, रॉक वेट्स 25.7 न्यूटन इन एयर एंड 21.6 न्यूटन इन वाटर। वट इज़ द बॉन्ड फोर्स ऑफ वाटर? अब थ्रस्ट फोर्स के बारे में पूछा गया है, तो सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमारे पास 4.1 न्यूटन आएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट डैश ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग कहाँ से हो रही होती है? तो बॉइलिंग हर जगह से हो रही होती है। एवरी लोकेशन इसका आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs है 5th नंबर MCQs। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस का जो हमारे पास यूनिट है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है? तो इसको कन्वर्ट कर लेना था माइक्रोमीटर को। नॉर्मली आप इसको अगर कन्वर्जन करते हैं तो इसके मुताबिक 1 माइक्रोमीटर 1000 नैनोमीटर के इक्वल आता है। 7 नंबर MCQs है। 7 नंबर MCQs में पूछा गया है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो ग्राफ है उसमें टाइम और डिस्टेंस इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से ये स्पीड से रिलेट कर रहा होगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 8 है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट डैश टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी के साथ कौन सा एंगल बना रही होती है? तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द बॉडी होती है। तो इसका BC ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट देन दिस बॉडी विल बी इन। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। C पॉइंट करेक्ट होगा। MCQs नंबर 10 है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ऑर्बिटल स्पीड जो है किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, वो डिपेंड नहीं कर रही होती। किस पे डिपेंड नहीं कर रही होती? मैस ऑफ सैटेलाइट पे, क्योंकि बाकी मैस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और G पे ऑर्बिटल स्पीड V ऑर्बिटल डिपेंड कर रही होती है, सिर्फ मैस ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रही होती। नेक्स्ट MCQs है वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। G की वैल्यू अर्थ के सेंटर में कितनी होती है? तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आएगा। नेक्स्ट वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क डन उस वक्त मैक्सिमम होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हो। तो यहाँ तक इस पेपर के MCQs के आंसर की थी। मज़ीद किसी भी चैप्टर के MCQs किसी भी पेपर के MCQs के आंसर की के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।